नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दिया है दोस्तों एक साइड राजवंश और एक साइड दिया है राजधानी। देखिएगा, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कदम वंश और चंदेल वंश, इनके राजधानी को हम लोग को मैच करना है। तो देखिएगा, शुंग वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो शुंग वंश की राजधानी दोस्तों हो जाएगी पाटलिपुत्र। सातवाहन की राजधानी हो जाएगी आपका पैठन। कदम की राजधानी देखिएगा कहाँ पे हो जाएगी? कदम की राजधानी हो जाएगी वनवासी। और चंदेल की राजधानी हो जाएगी महोबा। तो मैच करिए। ए में देखिएगा 4, ए में सिर्फ 4 यहीं पे है, बाकी कहीं नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बी में देखिएगा 3, बी में 3 यहाँ पे है, सी में 2 और डी में 1। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ऑप्शन ए देखिएगा बौद्धों के लिए, बी है बौद्ध और जैनों के लिए, सी है हिंदुओं और जैनों के लिए और डी है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वह तीनों के लिए हैं, यानी हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, यानी समकालिक थे। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, बी है अशोक के, सी है पुष्यमित्र शुंग के और डी है चंद्रगुप्त प्रथम के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माफ करिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि वो किसके समकालीन हैं? तो पुष्यमित्र शुंग के। पुष्यमित्र शुंग हैं कौन? तो शुंग वंश के संस्थापक हैं, शुंग राजवंश के संस्थापक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था नाम था बृहद्रथ। नाम क्या था? नाम था बृहद्रथ। और इसी का सेनापति था, जो बृहद्रथ आप देख रहे हैं इसी का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? बृहद्रथ की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछा क्या जा रहा है आपसे, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देखिएगा राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, बी ए स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सी ए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और डी है महादेव गोविंद रनादे थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, कौन सुमेलित नहीं है? जहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन आए वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है और आराम से पढ़ना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो रहा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी महादेव गोविंद रनाडे और थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी देखिएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में किया गया था। याद रखिएगा, महादेव गोविंद जो रनाडे हैं वो किससे जुड़े हैं? तो प्रार्थना समाज से जुड़े हैं। प्रार्थना समाज से क्या हैं? जुड़े हैं। और जो एनी बेसेंट हैं वो किससे जुड़ी हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी से, एनी बेसेंट। तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? ऑप्शन ए देखिएगा, अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे एवं जेल में थे, बी है अंग्रेज अंशतः मांगे मानने को तैयार हो गए थे और सी है चौरी चौरा घटना हुई थी और डी है उन्हें आंदोलन की सफलता का कोई संभावना नहीं दिखी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के भीड़ में, माफ़ करिएगा, गोली चलाए जाने के एवज में क्या हुआ था? किसानों ने चौरी चौरा जो थाना है वहाँ पे क्या कर दी? आग लगा दी, जिसमें क्या हुआ? मात्र
23 सिपाहियों की क्या हो गई थी, जल करके मृत्यु हो गई थी। इसके वजह से महात्मा गांधी ने क्या किए, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे चौरी चौरा घटना के बाद से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। ऑप्शन ए देखिएगा रास बिहारी बोस, बी है लक्ष्मी स्वामीनाथन, सी है वल्लभ भाई पटेल और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 1943 में क्या हुआ था, 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। और मैं आशा कर रहा हूं कि दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, समझ में ही नहीं बल्कि आपको क्वेश्चन याद भी हो रहे होंगे। तो आप बस एक कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को क्या करना है, मैच करना है। देखिएगा विनोबा भावे, बीजी तिलक, अरोड़ा आसफ अली और सरोजिनी नायडू। तो मैच करते हैं, विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन, अरोड़ा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन और सरोजिनी नायडू धरसाना रेड। तो मैच करिएगा ए में 2 यहीं पे है, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है। बी में देखिएगा 1 यहीं पे है, बाकी कहीं नहीं है। सी में 4 और डी में 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्न का सही क्रम बनाइए। ऑप्शन ए देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट, बी है सूरत की फूट, सी है बंगाल का विभाजन और डी है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है। देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों 1773 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। सूरत की फूट कब हुई थी, तो सूरत की फूट दोस्तों 1907 में हुई थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा कौन आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ए आ जाएगा, उसके बाद से कौन आएगा, सी आएगा, उसके बाद से देखिएगा डी आएगा, उसके बाद से बी आएगा। ACDB यानी ऑप्शन नंबर बी में इसका क्या है, राइट आंसर छुपा हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा मेरे प्यारे भाई, प्रत्येक वस्तु समीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपरोक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा जगजीवन राम को, बी है जवाहरलाल नेहरू को, सी है महात्मा गांधी को और डी है सरदार पटेल को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए देखिएगा चैम्बरलेन, बी है चर्चिल, सी है क्लीमेंट एटली और डी है मैकडोनाल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो चर्चिल थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक है, 1940 से लेकर के 1945 तक क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, का नाम क्या था। ऑप्शन ए देखिएगा लुई फिशर, बी है विलियम एल सीवेर, सी है वेब मिलर और डी है नेगली फार्सन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी उस समय कौन महात्मा गांधी के साथ था, तो लुई फिशर था, जो क्या था, एक अमेरिकी पत्रकार था। क्लियर हो रहा होगा आपको। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है बहलोल लोदी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इस शॉर्ट में हम लोग MBT कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। और ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया था, तो दौलताबाद ले गया था, दौलताबाद ले गया था। इसको पढ़ेंगे हम लोग काफ़ी डिटेल्स में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम है नामक बृहद
कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा राजराज प्रथम, बी है राजेंद्र को, सी है राजा धीराज को और डी है राजराज द्वितीय को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी किसको श्रेय दिया जाता है कृत्रिम झील बनवाने के लिए? तो राजेंद्र को। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा वैदिक कालीन नदियाँ और उनके आधुनिक नाम, कुभा, परुश्री, सदानीरा और सतुद्री। तो देखिएगा दोस्तों कुभा का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा काबुल, परुश्री का हो जाएगा आपका रावी, सदानीरा का हो जाएगा आपका गंडक और सतुद्री का हो जाएगा आपका सतलज। तो मैच करिएगा, ए में देखेंगे ए में 2, ए में सिर्फ 2 यहीं पे है, बी में देखिएगा 3 यहाँ पे है, सी में क्या हो जाएगा 1 और डी में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कला की गंधार शैली निम्न में से निम्न समय में फली फूली। पूछा जा रहा है जो कला गंधार शैली है किस राजवंश के समय फली फूली थी? तो ऑप्शन जरा देखिएगा कुषाणों के समय, बी है गुप्तों के समय, सी है अकबर के समय और डी है मौर्यों के समय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गांधार कला जो है कुषाणों के समय क्या हुई थी फली फूली थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, सल्तनत काल में दीवान अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑप्शन ए देखिएगा सेना से, बी है राजस्व से, सी है कृषि से और डी है मनोरंजन से। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बड़े भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी कृषि से संबंधित था दीवान अमीर को ही। और इसकी स्थापना किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना करवाई गई थी जो कि एक कृषि विभाग था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? ऑप्शन ए देखिएगा अबुल हसन को, बी है फारूक बेग, सी है बिशन दास और डी है अका राजा, माफ करिएगा आगा राजा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, यानी अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि दी थी। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है नादिर उज अस्र की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने नादिर उस अस्र की उपाधि किसको दी थी? याद रखिएगा उस्ताद मंसूर को। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? पूछा कि जरा आपसे वह कौन ऐसा व्यक्ति था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से क्या होता है बच गया था? ऑप्शन ए देखिएगा अशफाक उल्ला खां, बी है राजेंद्र लाहिड़ी, सी है राम प्रसाद बिस्मिल और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो चंद्रशेखर आजाद थे वो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। और काकोरी षड्यंत्र कांड जो कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, 1925 में हुआ था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित को माफ करिएगा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया है दोस्तों संघ और एक साइड दिया है संस्थापक। देखिएगा रिवोल्ट ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तीसरा है यानी सी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और डी है पंजाब नौजवान भारत सभा। तो मैच करना है। देखिएगा रिवोल्ट ग्रुप का हो जाएगा सूर्यसेन, ऐसे हम लोग पीछे से मैच कर लेते हैं। देखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा हो जाएंगे आपका भगत सिंह। तो मैच करेगा ए में 5 यहाँ पे है, बी में देखिएगा 3, माफ करिएगा बी में हो जाएगा आपका 1, सी में हो जाएगा आपका 2 और डी में आपका हो जाएगा 4।
तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए देखिएगा कलकत्ता में, बी है बॉम्बे में, सी है मद्रास में और डी है दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मद्रास में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरह से क्वेश्चन, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि 15,000 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके तैयारी को और मजबूत बनाया जा सके। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।